ज़ुबैर अंसारी पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरा नाम नगमा है, मैं यूपी के ज़िला बिजनौर से हूँ। मेरा बहुत ही अहम सवाल है, बिना बिना शरई वजह के बीवी शौहर को नाराज़ करके सोती है तो सारी रात उस पर अल्लाह की लानत बरसती है। अगर शौहर ने बीवी का दिल दुखाया हो, उसे गाली दी हो, उसके घर वालों को गाली दी हो, सबके सामने जलील किया हो, तो तब भी बीवी पर लानत बरसेगी? क्या वो नाराज़ भी नहीं हो सकती शौहर से? देखिए, ये एक पर्सनल क्वेश्चन हो जाता है। मैं समझता हूँ कि मुझे ये सवाल नहीं लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी अगर ऐसा है तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हस्बैंड को भी इस तरह से नहीं करना चाहिए। हस्बैंड बीवी को गाली दे, इससे हुजूर ने मना फरमाया है, और उसके घर वालों को बुरा कहे, इससे भी हुजूर ने मना फरमाया है ना। और बग़ैर किसी वजह के अपनी बीवी को ही रुस्वा करो तो ये इससे भी मना फरमाया है। लेकिन बहरहाल मैं जब मियाँ बीवी के मसले आते हैं तो सिर्फ़ एक तरफ की बात सुनकर मैं ये नहीं कह सकता कि मतलब ऐसा हुआ होगा। ज़ाहिर है क्या सिचुएशन रही हो, क्या नहीं रही हो, क्योंकि आजकल मसला वही है कि आदमी अपनी गलती नहीं बताता है, वो अपनी बात बताते ही नहीं है। हाँ, ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमारी कोई गलती नहीं होती है, सामने वाले ने ही सब कुछ किया होता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि दोनों तरफ से ही कुछ ना कुछ हुआ होता है ना। ऐसे केसेस भी हैं कि दोनों तरफ से नहीं हुआ, लेकिन ज़ाहिर है हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि दोनों की बात पता करके ही कुछ बताया जाए। लेकिन जैसा लिखा गया है, वाक़तन अगर ऐसा हुआ है तो हस्बैंड को इस तरह से नहीं करना चाहिए। बीवी की तरफ से अगर कोई गलती हो भी रही है, तब भी हस्बैंड को उसका जवाब, गलती का जवाब गलती से कभी नहीं दिया जाएगा। बुराई का जवाब बुराई से नहीं दिया जाएगा। किसी की अगर बीवी बुरी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हस्बैंड भी बुरा हो जाए। किसी का हस्बैंड बुरा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीवी बुरी हो जाए। बुराई का जवाब अगर सिर्फ बुराई से दिया जाएगा तो फिर तो मसला बहुत आगे तक पहुंच जाएगा। इसीलिए गाली देना ये बिल्कुल भी शरई एतबार से दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है। घर वालों को उसके बुरा कहना, सबके सामने जलील करना, है ना, ये इस किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं है। रही बात नाराज़ होने की, तो बीवी नाराज़ हो सकती है इस बात पर, लेकिन फिर भी, है ना, हस्बैंड से पूछे कि आपने ऐसा क्यों किया। आपस की अंडरस्टैंडिंग आपकी इतनी होना चाहिए कि आप पूछिए कि आपने ऐसा क्यों किया। अब वो वजह, उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने सबके सामने जलील किया, रुस्वा किया, घर वालों को गाली दी, इसके पीछे की वजह क्या रही, ये गालियों की वजह क्या चीज़ बनी, उस वजह को आप दूर करने की कोशिश करें। ठीक है, बहरहाल आपस का मामला है, नाराज़ हो सकते हैं दोनों भाई, अपना अपना हिसाब देख लो आप लोग। मैं इसमें क्या बता सकता हूँ, जो मुझे बताना था मैंने बता दिया कि शरई एतबार से ये दुरुस्त नहीं है।